अब इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि शमशान घाट में एक मेरे जैसा आदमी गया तो वहां पर एक मुर्दा की खोपड़ी पड़ी, और जब मुर्दा की खोपड़ी पड़ी तो उस खोपड़ी को उठा के जब ऐसे हिला के देखा तो वहां में अंदर ये लिख रही कि कछु काम बाकी है। अब उस व्यक्ति ने एक बात सोची कि जे व्यक्ति मर भी गया, गुजर भी गया और शमशान घाट में आके फूक भी गो, लेकिन अब जो खोपड़ी रह गई है खाली, जाओ कौन सो काम बाकी रह गो है। वो उस खोपड़ी को लेकर के घर आ गए और उन्होंने उसे अलमारी में रख दिया। अब घर में था कुछ छोटा सा बच्चा, वो छोटे से बच्चा ने जाके जैसे ये अलमारी देखी, बच्चा एक साथ किल्ली मार के बाहर को भाजा। बच्चा डर गया। माँ ने पूछा बेटा क्या है? सो बच्चा ने बहुत देर में घबरा करके बताया मम्मी वो अलमारी में हुआ धर हुआ। माँ ने सोचा घर में हुआ कहां से आएगा, चल बता। अब जाके देखी तो वो मुर्दा की खोपड़ी रखी। पत्नी ने पहले तो 10 गाली घरवाले को दी और वो खोपड़ी लिकारी और ओखली में धर के मूसल से खूब कुटाई करी। गुआ के इतने इतने छोटे किच्ची किच्चा कर दे और वो झाड़ भार के बाहर फेंके आई। अब बाहर से पति देव आए तो पत्नी ने उन्हें आड़े हाथन ले लो कि बुद्धि खराब है गई तुम्हारी, बा खोपड़ी कहां से ले आए, बच्चा डर गो। उस व्यक्ति ने पूछा डर तो गया लेकिन मुझे ये बता वो खोपड़ी कहां है? तो जवाब दो। मैंने तो वो मूसल से कूट के बाहर डाल दी कि मुझे चल के दिखा कहां है। और जा करके जब दिखाया तो उस व्यक्ति ने किच्ची किच्चा उठा के कही कि तेरे सिगरे काम है गए, फिर जे काम तेरे और बाकी रह गए। तो जब तक काम पूरे ना होते तब तक कोई व्यक्ति अपनी रास्ता को बदलता नहीं है। आज पहले भोले बाबा ने इतना समझाया कि जे अंतर्यामी श्री राम है। देवी ने एक बात भी नहीं मानी, परीक्षा लेने चली गई और 87,000 वर्ष रोई। लेकिन भोले बाबा कह रहे हैं कि आनाकानी हो गई है तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन भोले बाबा से पत्नी बोली माता कि मैं तो जरूर जाऊंगी। भोले बाबा समझ गए कि न के कछु काम बाकी है। लेकिन जिस समय माता सती जी चली तो भोले बाबा ने सिगरे कपड़ा इकट्ठे करे और एक पुटरिया में बांधे और सती जी के सिर पे धर के लिए जा रही हो तो जाओ। तो जवाब दिया कि एक बात बताओ भोलेनाथ, मैं जा तो रही हूं लेकिन आपने जो कपड़ा ऐसे उठा के धर दे मेरे सिर पे जैसे मैं कभी लौट के ही ना आऊंगी। तो श्रोताओं आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि भोले बाबा ने कपड़ा क्यों इकट्ठे करके रखे उनके सिर पे? क्यों रखे माताओं? इसीलिए नहीं रखे कि जो लौट करके नहीं आएंगी। कपड़ा इसीलिए उन्होंने रखे कि किसी व्यक्ति की पत्नी अपने मायके को चली जाए और घर वालों जब घर में पूजा करवे के लिए बैठ जाए, साड़ी ब्लाउज सूट पेटीकोट कछु दिखाई दे जाए तो 2 सेकंड के लिए दिमाग ससुराल में चलो जाता। तो भोले बाबा ने कहा कि देवी तुम्हारे कपड़ा देखने के बाद में भगवान का भजन नहीं कर सकता, इसीलिए तुम कपड़ा अपने संगे ले जाओ। एक माता जी 50 रुपए गुप्त दान दे रही, भगवान इनकी मनोकामना पूरी करें। तो भक्तों आज कपड़ा उठा करके भोले बाबा ने उनके सिर पर रख दिए और माता सती अपने पिताजी के यहां चली गई। भोले बाबा ने तो बहुत मना करा लेकिन उन्होंने एक बात नहीं मानी। और उस जगह जैसे ही पहुंची माता सती तो सबसे पहले सती जी के पिताजी आए, अपनी बेटी को देखने के बाद और पीठ फेर के खड़े हो गए। बोले तू पाखंडी की पत्नी है, मैंने तुझे बुलाया नहीं जो तू आई है। माता आई
वो भी अपनी बेटी का चेहरा देख करके और वो भी पीठ फेर के खड़ी हो गई। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि तुम बेटी यहां बैठ जाओ। सती जी ने चारों तरफ को लखाई डाली। हवन कुंड के चारों तरफ आसन लगे हुए, सभी देवता बैठे, लेकिन भोले बाबा का उस जगह पर कोई स्थान नहीं था। तब तक सती जी की बहनें आ गईं और आकर के सती जी से बोली, बहना तो पे कोई ऐसी अच्छी साड़ी ना आई जो तू पहन के आ जाती। सती जी कहने लगी, बहना मुंह पे तो अच्छी साड़ी ना आई। एक वो बहने आकर के बोली, बहना तो पे गले की जंजीर ना है। सती जी बोली, बहना मुंह पे कछु ना है। तो पे ऊंची एड़ी की चप्पल ना है। जवाब दो, बहना मुंह पे कछु ना है। कहने का मतलब मेरा ये कि सबने अपमान किया, ये किसी ने नहीं कहा कि बहन आ जाओ बैठ जाओ, सबने अपमान किया। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ माताओं ये है आपसे कि जब आपका पति आपसे रुष्ट हो जाए तो संसार में कहीं भी चले जाना, आपको कहीं पर भी सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान जब ही मिल सकता है जब आप अपने पति के आदेश से जाओगे। उसी समय सती जी ने मन में एक विचार किया कि अब मैं इस जगह से जिंदी नहीं जाऊंगी। भोले बाबा ने बहुत समझाया और मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, तो मैं इसी हवन कुंड में कूद करके अपनी आत्महत्या करूंगी। तो ताली बजा करके एक भजन बोले ना, तो आपको नींद आ जाएगी और उसके बाद कथा सुने। बोले गोविंद भगवान।